बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी फिल्म देने वाले प्रभास साउथ के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक है। हाल ही में आई प्रभास की ही फिल्म ने तबाही मचा दी। आखिर क्या है? ऐसी फिल्म में सुनते हैं पूरी कहानी। केजीएफ चैप्टर 1 और 2 की बम्पर सफलता से कन्नड़ सिनेमा में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी हंगामा मचाने वाले निर्देशक प्रशांत नील की सलार एक अरसे से सुर्खियों में रहने के बाद दर्शकों के सामने आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफ़ी लुभावने हैं। सुबह सवेरे फर्स्ट डे के पैक्ड शो में प्रभास के फैंस की उत्तेजना और जोश साफ देखने को मिला। मगर जहां तक फिल्म की बात की जाए तो प्रशांत ने एक बार फिर यहां भी अपनी पिछली फिल्मों की तरह एक्शन के हाहाकारी रूप के साथ मांग के इमोशन को ही भुनाया है। और फिल्म के क्लाइमैक्स में प्रशांत नील सलार पार्ट 2 शौर्यांग पर्वम की घोषणा भी कर ले जाते हैं। सालार की कहानी दो दोस्तों की अटूट दोस्ती की है। देवास और रुद्र, पृथ्वीराज सुकुमारन, किशोरावस्था में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि जब कोई उनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आंख भी करता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें बचपन एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ जाता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मामरी राव को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है, जहां 2013 में आदि हसन का खानकार समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर दिया जाता है। आद्या को यह नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतना पड़ता है। अब आद्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंपी गई है और उसे देवा के घर उसकी मां के पास लाया जाता है। देवा की मां इस पूरे प्रकरण से नावाकिफ है। इंसाफ पसंद शूर वीर देवा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मां उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम देती है। मगर जब आद्या पर हमला होता है तब वह अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानकार समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेज हो जाती है। अंदरूनी राजनीति और षड्यंत्रों के चलते रुद्रा को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवा को बुलावा भेजता है। उसके बाद खानकार के काले साम्राज्य में को हराम और खून की नदियां बहने लगती हैं। क्या देवा अपने दोस्त के साथ साथ वहां की प्रजा को इंसाफ दिला पाएगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सलार उनकी पिछली फिल्मों उग्रम और केजीएफ से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है उससे कुछ नए की उम्मीद तो स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक डोज के अलावा फिल्म में ज्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वे अपनी कहानी को डिस्टोपियन शहर के सांवले और सुरमई माहौल में सजाते हैं, जो किरदारों के साथ साथ सीक्वेंसेज की भयावहता को भी बढ़ाता है। इस रक्तरंजित कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वे खानकार समुदाय में अनडेड जनजातियों और कई कबीलों का वर्णन करते हैं, मगर इनसे कंफ्यूजन पैदा होता है। कहानी के कालखंड के रूप में न्याय संजीवन से 2007 की टाइमलाइन दी गई है। प्रशांत ने कहानी में मां बेटे के इमोशन को जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है और सेकंड हाफ में दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंसों की भरमार है, जिन्हें देखकर यकीनन दर्शक हक्के बक्के रह जाते हैं। कमजोर दिल वालों के लिए यह हिंसा का आधिक्य भी हो सकता है। पठान, जवान और निमो के बाद आई सलार के हैरत अंगेज एक्शन को देखते हुए ये सवाल जरूर उठता है कि मारकाट का ये दिल दहला देने वाला ट्रेंड भविष्य में किस हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों का मेला लगा हुआ है और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज्यादा लाउड है। कोयले की खादान के बैकड्रॉप पर फिल्म का कलर पैलेट और टोन डार्क और इंटेंस है। कहानी में हल्के फुल्के और ह्यूमर्स दृश्यों एक अभाव है। रवि बसरूर का संगीत औसत है। हाँ, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर दमदार है। भुवन गौड़ा अपनी सिनेमेटोग्राफी से फिल्म को अलहदा रंग देते हैं। फिल्म के पहले भाग से रन टाइम कम किया जा सकता था। बाहुबली के बाद आई फिल्मों साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष में प्रभास अभिनय के मामले में अपना सिक्का जमाने में नाकाम रहे हैं, मगर यहाँ उन्होंने एक्शन के साथ साथ अपने धीर गंभीर किरदार में प्रभाव छोड़ा है। ये कहना गलत न होगा कि निर्देशक यहाँ हर एंगल से महिमा मंडित करने का पुरजोर प्रयास किया है। फिल्म में उन्हें मिनिमम डायलॉग्स दिए गए हैं, मगर मौके पर जब वे अपने एक्शन के अनोखे अंदाज के साथ डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो उनका स्वैग साफ दिखता है।
पृथ्वीराज सुकुमारन ने वरदा की भूमिका की तमाम जटिलताओं को जिया है। वे फिल्म का प्लस पॉइंट हैं। नायिका के रूप में श्रुति हसन के खाते में करने के लिए कुछ खास नहीं था। राजा मन्नार के चरित्र को जगपति बाबू खूबी से निभा ले जाते हैं, जबकि बॉबी सिम्हा, टीनू आनंद, ईश्वरी राव और अन्य कलाकार अच्छे हैं। श्रिया रेड्डी, रामचंद्र राजू, मधु गुरुस्वामी, जॉन विजय, सप्तगिरी, पृथ्वीराज, झांसी और माइम गोपी और सहायक किरदार लाउड